रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। एक आदमी अपने काम से लौटकर उस सुनसान सड़क पर अकेला पैदल चल रहा था। बॉस भी ना जब मन में आवे हैं तब ओवर टाइम करवा ले वैसा है, और जब पैसे बढ़ाने की बात करे तो ऐसे घूर ऐसा जैसे सैलरी बढ़ाने की बात ना कही हो, उसे उनकी कंपनी ही मांग ली हो। खैर चल, घर जाके मस्त खाना खा के चैन की नींद सो आगे। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज आई। भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे अपने साथ ले चलो ना। उस आदमी ने ठिठक कर अपने कदम रोके। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जैसे ही धीरे से पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख हलक में ही घुट गई। वहां कोई बच्चा नहीं, बल्कि 1.5 फुट का एक विकृत और भयानक साया खड़ा था, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह से काली और खोखली थीं। वो साया एक शैतानी हंसी के साथ मुस्कुराया और एक ही झटके में हवा में उछलकर उस आदमी के सीने पर आ गिरा। अरे मार दिया रे, उस आदमी की दर्दनाक चीख रात के अंधेरे में कहीं खो गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। मशहूर और निडर पत्रकार सुधीर चौधरी इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए दिल्ली से सीधे हरियाणा पहुंच गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के प्रभारी से कड़क आवाज में सीधा सवाल किया। राम राम थानेदार जी, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग सर? इस इलाके में पिछले 1 हफ्ते में यह तीसरी घटना है जहाँ पीड़ित की परछाई गायब हो गई है। क्या आपके पास कोई सुराग है या पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रहेगी? आज ये इन मासूम लोगों के साथ हो रहा है, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई करो। सॉरी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये फंडा समझ से बाहर है। उस जगह जिसके साथ भी घटना होती है, या तो वो मर जाता है या फिर वो बावला हो जाता है। थानेदार जी, पर तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना तो होगा जो तीनों वारदात में मिलता जुलता हो। कुछ क्लू तो मिला ही होगा। ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। बस इतना पता है, मरने वाले ने मरने से पहले पीछे मुड़कर देखा होता है। मेरे पास एक सरकारी कैमरे की फुटेज है, चाहे तो आप खुद देख लो। सुधीर ने स्क्रीन पर देखा कि रात के 12:15 बजे वो आदमी चल रहा था। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और कोई काली सी अनजान चीज उस पर झपटी, जिसके तुरंत बाद कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। सुधीर अभी उस वीडियो को ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक वहां रहस्यमयी अघोरी साधु आ पहुंचा। उस अघोरी का नाम बाबा गंगेश्वर था, जिसके पूरे शरीर पर चिता की भस्म लगी थी। बाबा गंगेश्वर ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा, तुम जिसे इंसान समझकर ढूंढ रहे हो वह कोई आम इंसान नहीं है। वह एक बौना पिशाच है, जिसे लोग 1.5 फुटिया भी कहते हैं, जो इंसानों की परछाई निगल जाता है और उनके शरीर को अपना घर बना लेता है। सुधीर चौधरी को बाबा गंगेश्वर की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गंभीरता से कहा, बाबा जी, ये 21वीं सदी है। मैं इन भूत प्रेत और पिशाचों की मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करता। ये जरूर किसी शातिर अपराधी का काम है जो कीमती जमीन हथियाने के लिए लोगों को डरा रहा है। तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो आज रात खुद उस वीरान सड़क पर जाना। लेकिन एक बात याद रखना, जब पीछे से कोई आवाज लगाए तो भूल कर भी मुड़कर मत देखना। वह बौना पिशाच आग और धुएं से पैदा हुआ है और उसे केवल लोहे से नफरत है। सुधीर चौधरी ने ठान लिया कि वो आज रात इस खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। रात के ठीक 12 बजे सुधीर उसी सुनसान सड़क पर अकेला निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी सरान थी, जैसे कई पुरानी लाशें एक साथ सड़ रही हों। सुधीर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था कि तभी उनके ठीक पीछे से एक खुरदरी और डरावनी आवाज गूंजी। सिद्धार्थ भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है, मेरी मदद करो ना।
ये आवाज सुधीर के किसी बहुत करीबी रिश्तेदार की लग रही थी। सुधीर के कदम अचानक रुक गए और उनके माथे पर पसीना आ गया। सुधीर को बाबा गंगेश्वर की वो खौफनाक चेतावनी याद थी कि पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। लेकिन वो आवाज इतनी दर्दनाक और जानी पहचानी थी कि सुधीर के लिए खुद को रोक पाना असंभव हो रहा था। आवाज फिर से आई और इस बार वो बिल्कुल सुधीर के कानों के पास फुसफुसाई। भैया, तुम मुझे यहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हो? सुधीर ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सामने की तरफ ही दौड़ने लगे। लेकिन तभी एक भयानक और सड़ा हुआ हाथ उनके कंधे पर आ गिरा। सुधीर ने जैसे ही अपनी जेब से लोहे का एक नुकीला पेन निकाला और बिना मुड़े पीछे की तरफ वार किया, हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। वो 1.5 फुट का भयानक पिशाच अपना जला हुआ चेहरा लिए जमीन पर गिर पड़ा और काले धुएं में तब्दील होकर हवा में गायब हो गया। सुधीर जोर जोर से हाँफ रहे थे। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने उस शैतान को हरा दिया है। अगले दिन जब वो सुबह किसी काम से बाहर गया, तब उनकी नजर सड़क पर पड़ी। उन्होंने देखा तेज रोशनी के बावजूद भी उनकी परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। सुधीर बिना एक पल गवाए बाबा गंगेश्वर की कुटिया में पहुंचे। उनका शरीर अजीब सी ठंड और बुखार से तप रहा था। बाबा ने सुधीर की बिना परछाई वाली काया को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह बौना पिशाच अब तुम्हारी परछाई निगल चुका है और अब तुम्हारे शरीर को अपना घर बनाने के लिए तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। यह सब एक लालची बिल्डर और दुष्ट तांत्रिक का षड्यंत्र है। सुधीर के गले से एक भारी फटी हुई आवाज निकली। मुझे बताइए बाबा कि इस शैतानी साए को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है? पिशाच केवल उस तांत्रिक के हवन कुंड की उसी आग से ही भस्म हो सकता है जिससे उसे बुलाया गया है। उसी रात सुधीर अपनी जान की परवाह किए बिना शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक खंडहर भूमि की तरफ निकल पड़े। उनके शरीर के अंदर एक भयानक जंग छुरी हुई थी। सुधीर के हाथ अब अजीब तरीके से मुड़ने लगे थे। जैसे ही वो उस खंडर भूमि पर पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। वो लालची बिल्डर और तांत्रिक एक विशाल हवन कुंड के पास बैठे थे, जिसमें से लाल रंग की डरावनी आग की लपटें उठ रही थीं। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। सुधीर ने अपनी बची हुई आखिरी इच्छा शक्ति को बटोरा और एक खौफनाक चीख के साथ तांत्रिक पर झपट्टा मार दिया। उसने एक ही झटके में उस दुष्ट तांत्रिक का गला दबोच लिया। तभी उसकी नजर लाल रंग की आग वाले हवन कुंड पर गई। सुधीर ने दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, अगर मेरा शरीर तेरा घर है तो मैं इस ठिकाने को ही हमेशा के लिए राख कर दूंगा। सुधीर उस लाल शैतानी आग में कूद गया। वो बौना पिशाच एक काले धुएं का आकार लेकर बाहर आना चाहता था, लेकिन वो निकल न सका और तेज तेज चिल्लाने लगा।